Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope all of you are very fine. I am your teacher Shazia Bano, and today our topic is chapter number 1, Introduction and Role of Science. What is science? Some definition of science are science from the Latin scientia, meaning knowledge or knowing, is the effort to discover and increase human understanding of how the physical world works. This is the definition written in Wikipedia. And then British Encyclopedia says that any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena, and that entails unbiased observation and systematic experimentation. Are these definitions confusing? Do you want a simpler definition? So, the simplest definition of science is the knowledge gained from using observation and experiments to describe and explain the world around us. How does science differ from other fields of study? Science is the knowledge gained from using observations and experiments to describe and explain the world around us. How does science differ from the field of study? Science is the knowledge gained from using observation and experiments to describe and explain the world around us. Here, the important point is using observation. Means कि हम जो अपने इर्द गिर्द जो भी हमारे इर्द गिर्द जो कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम देखते हैं, तो हमारे जहन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं और फिर हम उस ऑब्जर्वेशन को अपने ख्याल से, अपने ध्यान से हम उसको टेस्ट करते हैं कि आया इसका क्या मतलब है और इसका हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये सारी ऑब्जर्वेशन जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको चेक करते हैं और फिर हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, तो ये सारा कुछ एक हमारे पास क्या आ जाते हैं, साइंस आ जाता है। सबका नॉलेज क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे कि आपकी बुक में भी जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें लिखा हुआ है कि जब साइंस की इवैल्यूएशन हुई, जब यहाँ से इंसान जो है वो सोशल जिंदगी की तरफ आया, तो जैसे एक आम एग्जांपल मैं आपको दूं कि उन्होंने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जमीन से, लोहा निकाला, ठीक है। अब लोहा तो उन्होंने निकाला, अब लोहे को फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से उसको ढाला, उससे डिफरेंट चीजें बनाई। अब उनको ये नहीं पता था कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, या कोई साइंटिफिकल मेथड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। उन्होंने तो अपनी डेली लाइफ पे उन्होंने काम शुरू किया। उन्हें एक मेटल मिली, अब उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उनके ख्याल में तो एक्सपेरिमेंट नहीं था, उन्होंने आयरन को अपने तरीके से, उसको उन्होंने अपने स्टाइल से यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक आयरन एज का जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइंस और नेचर का आपस में बहुत ताल्लुक है कि नेचर और साइंस एक दूसरे के शाना बिशाना चलते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं, साइंस और नेचर की कोई भी चीज आप ऑब्जर्व करें और जिस वक्त उसको आप साइंटिफिक मेथड पर ऑब्जर्व करते हैं तो वो साइंस की किसी ना किसी शाख से उसका कोई ना कोई ताल्लुक निकल आता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ऑल साइंटिस्ट ऑब्जर्व थिंग, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन देयर ऑब्जर्वेशन एंड देन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट देयर आइडियाज।
फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो उनका रिजल्ट आता है तो उसकी बेसिस पे वो आगे साइंटिफिक लॉज बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइंटिफिक मेथड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। What is science? What is scientific method? A way to solve a problem. Scientific method is a way to solve a problem. There are different steps of scientific method. First step is make an observation. Our first step is make an observation. कि एक बंदा इंसान जो किसी चीज को देखता है तो उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर है डेवलप एन आइडिया अबाउट व्हाई इट हैपेंस। फिर उसके जहन में ये आइडिया आया, उसको देख के सोचता है, कोई एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व करता है, फिर देख के ये सोचता है कि ये जो चीज है ये इस तरीके से कैसे हो रही है, उसके जहन में एक आइडिया डेवलप होता है। फिर वो अपने इस आइडिया को चेक करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो वो उसको प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट विल हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट बंदा किस लिए करता है कि इसका मेरे पास कोई ना कोई नतीजा आएगा, तो उसके लिए वो प्रिडिक्शन करता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो इसका नतीजा ये आएगा। जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो फिर वो ऑब्जर्व करता है व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि असल में होता क्या है। अगर उसका रिजल्ट ठीक आ गया, जो उसने सोचा वही आ गया, वेल एंड गुड, तो वो उसका आइडिया क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। फिर वो लोगों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने तजुर्बात को शेयर करेगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नतीजा ना आया, रिजल्ट ना आया, तो वो क्या करेगा, अपने आइडिया को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, उसको चेंज करेगा कि मैंने ये सोचा था, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे सोच के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे सोचने में कहीं ना कहीं कोई गलती थी। दैट्स व्हाई मैं इस एक्सपेरिमेंट को अब अपनी गलती को सुधार के ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करूंगा, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आ जाएगा। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी। जैसे आपकी मदर है या जो आपकी कोई सिस्टर है, वो कुकिंग करती हैं। फॉर एग्जांपल वो केक बेक करती हैं। जब वो केक बेक करती हैं तो उसमें हर इंग्रेडिएंट इस खास मिकदार के मुताबिक डालते हैं। अब जिस वक्त केक फूलता है, केक के फूलने का है, जो हम उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं, उससे उसकी फूलता है केक। या जो आपका एग वाइट जो होती है, वो उसके मुताबिक जो है, वो जितनी क्वांटिटी उसकी होती है उसके मुताबिक वो उसको क्या करता है, उतना ही स्पंजी केक होता है, उतना जो है उसकी रेस ज्यादा होता है, मतलब कि ऊंचा, मतलब कि बड़ा केक बनता है। तो अगर आप ये सोचे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक केक है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये मेरी मदर ने केक बनाया है, बहुत अच्छा केक बनाया है। अगर इसमें मैं ऑब्जर्व मैंने किया, मेरे जहन में एक आइडिया आया कि ये ज्यादा फूले, ये ज्यादा स्पंजी हो, तो वो ये कैसे हो सकता है स्पंजी। मैंने सोचा ना, मैंने ऑब्जर्व किया केक है, अब मैंने ये सोचा कि ये ज्यादा स्पंजी बने, ठीक है। तो मेरे जहन में आइडिया आया, उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, जाहिर है मुझे फिर केक बनाना पड़ेगा ज्यादा स्पंजी करने के लिए। मैंने इंग्रेडिएंट सेम रखे, मैंने अपनी मदर से पूछा कि जी जो रेज होता है, ये जो स्पंज बनता है, वो कैसे ज्यादा बनता है। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप एग वाइट्स को जितना ज्यादा बीट करोगे, उतना ज्यादा वो जितनी फॉर्म उसकी होगी, स्पंज जितना ज्यादा होगा। और मतलब कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है वो खास मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, मैंने कहा चले मैं एक ज्यादा स्पंजी, ज्यादा नरम केक बनाती हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को जिस वक्त स्टार्ट किया, मैंने एग वाइट बीट करने लगी, मेरे से ज्यादा बीट ना हुई, वो अच्छे तरीके से उसकी स्पंज ना बनी। मैंने जो केक बनाया वो बैठ, मैंने जो आइडिया सोचा था उसके मुताबिक मैं आ गई। प्रिडिक्ट मैंने किया था कि केक फूलेगा, लेकिन केक फूला नहीं। ऑब्जर्व व्हाट एक्चुअली हैपन, केक बैठ गया है। फिर मैंने अपने आइडिया को मॉडिफाई किया कि मेरे से गलती किधर हुई। तो मेरे से गलती कहाँ हुई,
कि मैंने फॉर्म अच्छा नहीं बनाया। तो जैसे ही मैंने एग वाइट्स का बहुत अच्छा फॉर्म बनाया, बहुत थिक फॉर्म बनाया, दोबारा से मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरा केक बहुत स्पंजी बना। ठीक है, यहाँ से ये फिर जब हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं आता, तो ये यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के मुताबिक एक्सपेरिमेंट रीस्टार्ट हो जाता है, और उस वक्त तक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक उनके पास उनका डिजायर रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, आई होप कि आपको साइंटिफिक मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन होती क्या है? ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर अ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करता है? चीजों को ऑब्जर्व करता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ऑब्जर्व इट। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? What did you observe? What was the time? Question number 1 is, what was the time? Question number 2, what was the date? Question number 3, describe the person at the front of the queue. Was it a man or woman? Description of a person. In which manner? Was it a man or woman? Was he or she tall or short? Was he or she fat or thin? What was he or she doing with their hands? Now let's look this picture again. Time, date, man standing in front of the queue, money in his hand. These are all your observations. Now, what was the time? 10:30. What was the date? 24th December. Describe the person at the front of the queue. He is a man. He is a tall man. He is a fat man. He is wearing a jacket. He pays the bill of chocolates. He is buying chocolates from a baker, from a shopkeeper. Now, a scientist is a person who experiments in order to learn. साइंटिस्ट कौन होता है? वो बंदा होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है सीखने के लिए. There are many different types of scientists. An astronomer studies stars, planets, and other objects in the universe. जो स्टार्स, प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर. बायोकेमिस्ट स्टडीज केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो केमिकल सब्सटेंसेस जानदार चीजों में तलाश करते हैं उसको क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट. बोटेनिस्ट स्टडीज प्लांट्स. जो प्लांट्स की स्टडी कहते हैं उनको बोटेनिस्ट कहते हैं. केमिस्ट केमिकल सब्सटेंसेस और प्लास्टिक, मेटल एंड फूड को स्टडी करता है. Ecotoxicologist studies the harmful effect of chemicals on the environment, including animals and plants. ये हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड जो चीजें हैं जो साइंटिस्ट उनको स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं केमिकल्स के हमारे इकोसिस्टम पे, टॉक्सिक जो इफेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? Ecotoxicologist. Geologist studies the earth, including rocks, soils, and how they form. Pharmacologist studies medicines and drugs. A pharmacologist studies medicine and drugs. A zoologist studies animals. What is not science? Studies that are not based on the scientific method yet are claimed to be scientific are called pseudoscience. That is, they make claims that are not testable. Pseudoscience is what? कि ये वो दावे हैं जो कि जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते. Pseudoscience is often seen in advertising. जैसे आप किसी सोप का इश्तिहार देख लें,
उसकी एडवर्टीजमेंट देख लें, उसमें होता है कि 98 दिस सोप किल्स 99% जर्म्स एंड लीव्स 1%। आपने देखा होगा एक 99 किल हो जाते हैं और एक जर्म जो है वो रह जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को जाहिर है हम नहीं टेस्ट कर सकते, ये जो उनके क्लेम्स होते हैं दीज आर नॉट टेस्टेबल। तो ऐसी साइंस को क्या कहते हैं? सूडो साइंस। नाउ now open your books at page number 3, Science and its Nature. Humankind has always been inquisitive, needing to understand why things behave in a certain way and trying to link between with prediction and trying to link observation with prediction. In about 4000 BC, the Mesopotamians tried to explain their observation by suggesting that the earth was the center of the universe and that the other heavenly bodies move around it. Humans have always been interested in the nature and origin of this universe, but they were not only limited to astronomy. यहाँ साइंस एंड नेचर के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको इससे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी प्रिडिक्शन के साथ जिस वक्त लिंक करते हैं, तो एक किस्म का जो उनका बिहेवियर होता है उसको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 4000 साल कबल मसीह में मीजोपोटामियंस एक बंदा था जिसने कोशिश की थी ट्राई करने की, ये ऑब्जर्वेशन अपनी उसने सजेस्ट किया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का क्या है, सेंटर है, और जितनी भी हेवनली बॉडीज है वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रही हैं। बाद में जो भी उसने ये प्रिडिक्शन की थी वो उसकी रॉन्ग हुई है कि सारी जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव नहीं कर रही, बल्कि ये हमारे पास डिफरेंट सोलर सिस्टम्स है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सेंटर जो है वो सन है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। और इस तरीके से ये जो फर्स्ट थ्योरी थी ये हमारी गलत साबित हो गई थी। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन which led to the iron age is a chemical process which early metallurgists developed without understanding any of the science involved. Nevertheless, they were still able to learn the extraction by trial and error. कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया था, उन्होंने केमिकल प्रोसेस को समझे बगैर उसको अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों में ढाला था। देखिए ये उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज की हुई हैं, ये जो कुछ चीजें औजार उन्होंने बनाए हुए ये आयरन से, और आयरन को जो है वो उन्होंने आयरन को ढाल के उससे ये चीजें बनाई हैं, और इस तरीके से फिर क्या हुआ है, आयरन एज का स्टार्ट हुआ था। बिफोर दिस कॉपर एंड टिन वर एक्सट्रैक्टेड which led to the bronze age and later zinc. Nobody exactly know how each of these processes was discovered, but it is likely that they were developed using observation and experiments. Now in a similar way to that used by today's scientists, these early developments are clear evidence that science and scientific attitude is something which is part of human nature. कि साइंस और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो इंसानी नेचर का एक हिस्सा है। ठीक है, the word science is originated from Latin word scientia, which means to know. It is an organized form of knowledge obtained by observation and experiment. It is knowledge which is systematic, tested, and brought under general principle. It helps to understand and describe various processes and phenomena which are taking place around us. It's mean कि ये जो साइंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है जानना, और ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है नॉलेज की जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाती है।
और ये वो नॉलेज है जो कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, टेस्टेड है और ब्रॉट अंडर जनरल प्रिंसिपल। यानी हम कोई ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको जो है आइडिया उसको डेवलप करते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं, उससे लॉज बनते हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो टेस्ट किए जाते हैं और उससे जो है वो नॉलेज हमारा बनता है, और ये नॉलेज हमारा क्या कहलाता है? साइंस। Over the last few hundred years have seen that the use of the scientific method as a way of learning about the natural world has yields useful technologies and discoveries. Scientific method involves collecting data, developing hypotheses about that data, and then testing those hypotheses with experimentation. This practical approach in science issues related to our day to day problem has made in unique form other branches of knowledge. अब ये सारी कुछ आपको साइंटिफिक मेथड में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं। हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसके लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर वो हाइपोथेसिस उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू लॉस बनते हैं। तो बच्चों, आज तक के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में साइंस और इस्लाम और अपने मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।